ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन की सबसे साधारण सी लगने वाली घटनाएं कभी कभी कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो जाती हैं। जैसे कि नहाते समय अचानक पेशाब आने का अनुभव। हम में से ज़्यादातर लोग इसे हंसी मजाक में ले लेते हैं, सोचते हैं कि यह तो बस शरीर की एक सामान्य क्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण सा अनुभव भी जीवन और चेतना की गहराइयों से जुड़ा हुआ हो सकता है? क्या यह सच में केवल एक शारीरिक गतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई गहन रहस्य छिपा है? और जब संत महात्मा जी जैसे महान योगी कहते हैं कि इसमें भी चमत्कार छिपा है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? प्रिय दोस्तों, यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि जीवन का हर छोटा अनुभव हमें गहरे सत्य की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। प्रिय दोस्तों, आप चाहें तो आप हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जिससे हमको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आपका एक छोटा सा मदद हमें और उत्साह से भर देगा। अब आगे शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, हम अक्सर उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें हम सामान्य समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यही साधारण सी घटनाएं हमारी चेतना के द्वार खोलने वाली चाबी बन सकती हैं। जरा सोचिए, जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो शरीर पर पानी की धार गिरती है। यह धार सिर्फ शरीर को साफ नहीं करती, बल्कि आपके तंत्र, आपके मन और आपकी ऊर्जा पर भी असर डालती है। पानी के स्पर्श से शरीर में एक प्रकार की सहजता आती है, तनाव कम होता है और कई बार यह इतना गहरा आराम देता है कि शरीर उन दबे हुए संवेदनाओं को मुक्त कर देता है जिन्हें वह रोक के रखा था। इसी क्षण में वह बहुत बार मूत्र त्याग की अनुभूति हो जाती है। अब सवाल यह है कि संत महात्मा जी सबसे बड़ा चमत्कार क्यों कहते हैं? दरअसल संत महात्मा जी ने हमेशा यह सिखाया कि जीवन की हर प्रक्रिया दिव्य योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अनुभव का एक मंदिर है। जब आत्मा शरीर का अनुभव करती है तो हर संवेदना, हर प्रतिक्रिया एक गहरे संदेश को वहन करती है। स्नान करते समय जो शांति और सहजता आती है, वह सिर्फ बाहरी सफाई की नहीं होती, वह भीतर की भी सफाई होती है। और जब शरीर उस सहज अवस्था में जाता है तो वह खुद को बोझ मुक्त करता है। यह क्रिया साधारण दिखती है, लेकिन इसके पीछे यह संकेत है कि प्रकृति कितनी सटीक और संवेदनशील तरीके से काम करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे बिना किसी झिझक के जब चाहें हंसते हैं, रोते हैं या फिर सो जाते हैं, उनका हर क्रियाकलाप सहज होता है। वे प्रकृति के साथ एकदम तालमेल में रहते हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी सहजता खो देते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जीवन की सबसे सुंदर बातें नियंत्रण से बाहर होती हैं। पेशाब आना, नींद आना, भूख लगना, यह सब संकेत हैं कि जीवन अपनी गति से बह रहा है। और जब यह सब स्नान जैसे पवित्र क्षण में होता है तो यह शरीर और आत्मा के बीच संतुलन की झलक देता है। महात्मा जी कहते थे कि हमें हर अनुभव को साधना बना देना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो उसे ध्यान की तरह खाइए। जब आप चल रहे हैं तो हर कदम को ध्यान की तरह रखिए। जब आप स्नान कर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आप सिर्फ शरीर को साफ कर रहे हैं, बल्कि महसूस कीजिए कि यह जीवन की धारा आपके भीतर से हर तनाव, हर बोझ को बाहर ले जा रही है। और इसी प्रक्रिया में जब शरीर खुद को मुक्त करता है तो वह हमें यह दिखाता है कि जीवन का चमत्कार किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि
छोटे छोटे पलों में छिपा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में तो अच्छा लगा है, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान हर रोज़ नहाते समय इस बात को याद रखे कि यह अनुभव सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, वह ध्यान दें कि पानी की हर बूंद उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकान, उसकी उदासी, उसके बोझ को बहा ले जा रही है। धीरे धीरे वह पाएगा कि नहाना उसके लिए केवल एक आदत नहीं बल्कि ध्यान का एक गहरा अभ्यास बन गया है। और इसी अभ्यास से उसकी चेतना खुलने लगेगी। संत महात्मा जी का यही संदेश था, साधारण को असाधारण बनाओ। वही पानी जो हर रोज़ आप पर गिरता है, अगर आप उसे ध्यान से महसूस करें तो वह दिव्यता का स्पर्श बन जाता है। वही साधारण सा अनुभव जिसे आप मजाक में, हंसी में टाल देते हैं, अगर उसे गहराई से देखें तो उसमें भी जीवन का रहस्य खुलने लगता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप शांत मन से स्नान करते हैं तो अंदर से एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे मन भी ताज़ा हो गया हो। यही है शरीर और आत्मा का संतुलन। अब इसमें जो मूत्र त्याग की सहज क्रिया होती है वह भी इसी संतुलन का हिस्सा है। यह प्रकृति हमें दिखा रही है कि जब हम आराम और शांति में जाते हैं तो शरीर भी अपने बोझ को छोड़ने लगता है। और यही तो है सबसे बड़ा चमत्कार, प्रकृति का यह संदेश कि बोझ को पकड़े मत रहो, उसे छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। संत महात्मा जी ने बार बार कहा कि हम तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते जब तक हम बोझ छोड़ना नहीं सीखते। यह बोझ सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक भी होता है। जब शरीर स्नान में सहज होकर बोझ छोड़ता है तो हमें यह याद दिलाता है कि मन को भी अपने बोझ छोड़ने चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, सोचिए, क्या यह साधारण सा अनुभव सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, या हमें यह बताने आया है कि जीवन में छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पकड़ना। क्या यह हमें याद दिलाने आया है कि हर पल, हर संवेदना हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जा सकती है। यही वो दृष्टि है जिसे संत महात्मा चमत्कार कहते हैं। और अब जैसे जैसे हम इस गहराई में उतरते हैं, मैं आपको अगले भाग में लेकर जाऊंगा जहां हम समझेंगे कि कैसे यह साधारण अनुभव कब हमें आत्मा और चेतना के रहस्यों से जोड़ता है, और क्यों यह मानव जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। जब हम जीवन के रहस्यों पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आता है कि हमारे अस्तित्व में कुछ भी साधारण नहीं है। हर छोटा सा अनुभव, हर हल्की सी संवेदना, हर बार शरीर का किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया देना, यह सब एक अदृश्य धारा से जुड़ा होता है। अभी तक हमने देखा कि स्नान करते समय पेशाब आना केवल शरीर का एक सामान्य व्यवहार नहीं, बल्कि यह हमें एक गहरी सीख देता है, छोड़ने की कला, बोझ मुक्त होने की कला। अब हम और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यह अनुभव हमें आत्मा की यात्रा और संत महात्मा जी की शिक्षाओं से कैसे जोड़ता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब शरीर पानी के संपर्क में आता है तो मन अचानक शांत महसूस करता है। यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में स्नान या जल का प्रयोग शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में किया गया है। चाहे गंगा स्नान हो, ईसाई धर्म में बपतिस्मा हो, या फिर सूफियों की परंपरा में पानी का महत्व, पानी हमेशा आत्मा और शरीर की शुद्धि का माध्यम रहा है। यह केवल संयोग नहीं है कि पानी की धारा शरीर को हल्का और मन को शांत कर देती है। संत महात्मा जी ने कहा था कि पानी केवल आहारी शुद्धि नहीं करता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा को भी संतुलित करता है। अब सोचिए, जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो आपका शरीर आराम महसूस करता है, नसों का तनाव ढीला पड़ता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और मन का बोझ कम होता है। इसी शिथिल अवस्था में शरीर स्वाभाविक रूप से बोझ छोड़ देता है।
यही कारण है कि पेशाब आना उस क्षण में सहज हो जाता है। यह हमें यह बताता है कि जीवन में जब हम आराम और शांति को अपनाते हैं तो बोझ अपने आप छूटने लगते हैं। आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। यही तो है आध्यात्मिकता का सार। बल प्रयोग से नहीं, सहजता से मुक्त होना। संत महात्मा ने एक बार कहा था कि इंसान जब हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहेगा तब तक वह तनावग्रस्त रहेगा, लेकिन जैसे ही वह प्रकृति की धारा को स्वीकार कर लेता है वैसे ही जीवन आसान हो जाता है। अब सोचिए, जब हम स्नान करते समय इस साधारण सी क्रिया को देखते हैं तो यह हमें सीधा यह संदेश देती है, छोड़ना सीखो, जीवन तुम्हें मुक्त करेगा। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। जब शरीर पेशाब छोड़ता है तो वह वास्तव में भीतर जमा हुआ दबाव को बाहर निकाल रहा होता है। ठीक इसी तरह जब मन अपने दुख, अपने डर, अपने पछतावे को छोड़ देता है तो आत्मा हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की हो जाती है तभी वह उड़ान भर सकती है, तभी वह दिव्य से जुड़ सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप हर रोज़ स्नान को केवल एक शारीरिक काम मानकर करेंगे तो उसमें कोई विशेषता नहीं होगी, लेकिन अगर आप हर बार यह सोचकर स्नान करेंगे कि यह केवल शरीर को साफ करना नहीं बल्कि भीतर की सफाई भी है, तो धीरे धीरे यह क्रिया ध्यान बन जाएगी। और जब ध्यान में शरीर अपनी सहज प्रतिक्रियाएं करता है तो आप उसमें भी चमत्कार देख पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि चमत्कार तभी होते हैं जब कोई बड़ी अलौकिक घटना घटे, लेकिन संत महात्मा जी ने कहा कि असली चमत्कार वही है जो रोज़मर्रा के जीवन में होता है, बस हम उसे देखना नहीं सीखते। जब पानी की एक साधारण सी धार आपके शरीर को शांति देती है, जब शरीर सहज होकर अपना बोझ छोड़ देता है, तो यह भी उतना ही बड़ा चमत्कार है जितना कि कोई अद्भुत घटना। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बड़े चमत्कारों की तलाश में रहते हैं और छोटे चमत्कारों को अनदेखा कर देते हैं। आप सोचिए, क्या यह संभव है कि अगर हम जीवन की हर छोटी घटना को गहराई से देखें तो पूरा जीवन की ध्यान और आनंद का साधन बन जाए? बिल्कुल संभव है। यही कारण है कि संत महात्मा जी कहते थे कि हर क्रिया को साधना बना लो। खाना खाते समय भी ध्यान करो, स्नान करते समय भी ध्यान करो, चलते समय भी ध्यान करो, क्योंकि ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। अब अगर हम इस अनुभव को और गहराई से देखें तो यह केवल शरीर और मन की बात नहीं करता बल्कि आत्मा की यात्रा का भी प्रतीक है। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह शरीर का बोझ उठाती है। जीवन भर हम उस बोझ को ढोते रहते हैं, इच्छाओं का बोझ, भय का बोझ, संबंधों का बोझ। लेकिन आत्मा की असली यात्रा तब शुरू होती है जब वह सीखना छोड़ना सीखती है। जैसे स्नान करते समय शरीर बोझ छोड़ता है, वैसे ही साधना में आत्मा अपने सारे बोझ छोड़ती है, और जब आत्मा पूरी तरह बोझ मुक्त हो जाती है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। कहा जाता है कि एक साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। वहाँ एक स्त्री खड़ी थी जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन अकेली थी। साधु ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करवा दी। शिष्य यह देखकर चकित रह गया, क्योंकि उनके नियमों में स्त्री को छूना वर्जित था। नदी पार करने के बाद साधु ने स्त्री को उतार दिया और वे दोनों आगे बढ़ गई। लेकिन शिष्य बार बार सोचता रहा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उस स्त्री को नदी पार करवाकर वहीं छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन से ढो रहे हो। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि छोड़ना ही असली स्वतंत्रता है, और यही संदेश हमें स्नान के उस साधारण से अनुभव से मिलता है। जब शरीर सहज होकर बोझ छोड़ता है तो हमें याद दिलाता है कि मन को भी अपने बोझ छोड़ने चाहिए। अब सोचिए, अगर हम रोज़ यह याद करते रहें कि हमें शरीर की सफाई नहीं करनी बल्कि मन की भी सफाई करनी है,
तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। जब भी आप नहाएं तो पानी की हर बूंद को महसूस कीजिए। सोचिए कि यह आपके दुख, आपकी उदासी, आपके डर को धो रही है। और जब शरीर सहज होकर मूत्र त्याग करें तो इसे साधारण मत समझिए, इसे इस रूप में देखिए कि जीवन आपको सिखा रहा है, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। यही है सबसे बड़ा चमत्कार। संत महात्मा जी कहते थे कि जब हम जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में भी ईश्वर का हाथ देख लेते हैं तो हम कभी अकेले नहीं रहते। तब हमें लगता है कि हर घटना, हर क्रिया, हर सांस हमें ईश्वर की ओर ले जा रही है। यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं बल्कि एक चमत्कार है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप स्नान करें और आपको पेशाब आए तो तुरंत कर लेनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर से गंदगी भी बाहर निकलती रहती है और हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यह चमत्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी घटना छोटी नहीं होती। तो प्रिय दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या यह अनुभव केवल हंसी का विषय है या यह हमें जीवन का सबसे गहरा संदेश देता है? क्या यह हमें यह नहीं बताता कि जब हम सहजता को अपनाते हैं तो प्रकृति खुद हमें बोझ मुक्त करती है? क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हमें अपने मन को भी उतना ही हल्का करना चाहिए जितना शरीर हल्का होता है? अब हम यह समझेंगे कि यह साधारण अनुभव कैसे हमारी आध्यात्मिक साधना को गहराई दे सकता है और क्यों इसे समझना हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन की गहराइयों में उतरने के लिए अक्सर हमें बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी सबसे छोटी घटनाएं भी हमें ऐसे द्वार तक पहुंचा देती हैं जहां से आत्मा का असली प्रकाश झलकने लगता है। भाग 1 और 2 में हमने यह समझा कि स्नान करते समय पेशाब आना जैसी साधारण लगने वाली घटना भी कितनी अद्भुत है और क्यों संत महात्मा जी ने इसे चमत्कार कहा है। अब इस भाग में हम और भी गहराई से देखेंगे कि यह घटना हमारे भीतर छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को कैसे उजागर करती है और यह अनुभव हमारी साधना के रास्ते को कैसे सरल और सुंदर बना सकता है। जब हम स्नान के समय उस सहजता को महसूस करते हैं तो हमें केवल शरीर का हल्कापन नहीं मिलता बल्कि एक आंतरिक संकेत भी मिलता है। यह संकेत हमें याद दिलाता है कि जीवन की धारा हमेशा बह रही है और हमें उसके साथ बहना सीखना है। आप देखिए, पानी हमेशा बहता है, वह कभी रुकता नहीं। अगर वह रुक जाए तो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी तभी ताज़ा रहता है जब हम उसे बहने देते हैं, छोड़ने देते हैं। यही वजह है कि जब शरीर पानी के स्पर्श में आता है और अपने बोझ को छोड़ देता है तो यह प्रकृति का गहरा संदेश होता है कि जीवन में प्रवाह ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। अब सोचिए, जब आप स्नान करते हैं और शरीर सहज होकर बोझ छोड़ देता है तो यह केवल एक शारीरिक राहत नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि आपको अपने भीतर भी वही प्रवाह बनाए रखना है। क्या हम अक्सर अपनी भावनाओं को, अपने दुखों को, अपने डर को रोक कर नहीं रखते और जब हम उन्हें छोड़ते नहीं तो वे हमारे भीतर जमा होते जाते हैं। जैसे गंदा पानी रुक कर बदबू करने लगता है। स्नान के इस साधारण अनुभव से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे शरीर बोझ छोड़ता है वैसे ही हमें अपने मन का बोझ भी छोड़ना चाहिए। संत महात्मा जी कहते थे कि जब तक इंसान अपने मन को शुद्ध नहीं करता तब तक वह आत्मा की रोशनी को नहीं देख सकता। मन की शुद्धि का मतलब है पुराने घाव, पुराने डर और बंधनों को छोड़ देना। अब सोचिए, अगर आप हर रोज़ इस साधारण अनुभव को ध्यान में रखते हुए जिए तो धीरे धीरे आप अपने मन को भी हल्का करना सीख जाएंगे। जब शरीर सहज होकर बोझ छोड़ता है तो आप उसे मन की ओर ले जा सकते हैं। कह सकते हैं, अगर शरीर छोड़ सकता है तो मैं अपने मन का बोझ भी छोड़ सकता हूँ। क्या आपने ध्यान दिया है कि छोड़ना हमेशा मुक्त करता है जबकि पकड़ना हमेशा बांधता है। जब हम किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वह पुरानी यादें हों,
रिश्तों की अपेक्षाएं हों या फिर अहंकार, तो हम बंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं, हल्कापन आ जाता है। यही कारण है कि योग की परंपरा में त्याग को इतना महत्व दिया गया है। त्याग का मतलब केवल वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि भीतर के बोझ को छोड़ना है। और यह सीख हमें स्नान जैसे साधारण अनुभव से भी मिल सकती है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि आध्यात्मिकता कोई बहुत जटिल चीज़ है जिसके लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़ेगा या गहरी तपस्या करनी होगी। लेकिन संत महात्मा जी ने कहा था कि सच्ची आध्यात्मिकता रोज़मर्रा के जीवन में है। खाना खाना, सोना, चलना, नहाना, हर काम अगर जागरूकता से किया जाए तो वही ध्यान बन जाता है। और जब ध्यान से हम शरीर की हर संवेदना को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि शरीर कितना बुद्धिमान है। वह हमें हर बार जीवन का कोई गहरा संदेश देता है। अब सोचिए, स्नान करते समय जब आप आराम से खड़े होते हैं और शरीर मूत्र त्याग करता है तो यह शरीर की सहज बुद्धिमत्ता है। वह जानता है कि यह सही समय है बोझ छोड़ने का। क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हमें भी जीवन में सही समय पर अपने बोझ छोड़ने चाहिए? कई बार हम चीज़ों को पकड़े रखते हैं जबकि समय उन्हें छोड़ने का होता है, और जब हम उन्हें पकड़े रखते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन शरीर हमें यह सिखाता है कि छोड़ने का सही समय आने पर सहजता से छोड़ दो। यही है आध्यात्मिक जीवन की लय। एक बार संत महात्मा जी ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को शरीर मान लेता है, लेकिन जब वह शरीर की क्रियाओं को ध्यान से देखता है तो समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है। शरीर तो एक उपकरण है, आत्मा की यात्रा का साधन है। स्नान करते समय शरीर जो क्रियाएं करता है वे आत्मा को यह याद दिलाती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है मुक्ति। अब आइए इस अनुभव को एक और दृष्टिकोण से देखें। जब आप स्नान करते हैं तो पानी का प्रवाह आपके शरीर की हर नस को स्पर्श करता है। वह केवल गंदगी नहीं धोता, वह आपके भीतर के तनाव को भी बहा ले जाता है। उसी समय जब शरीर मूत्र त्याग करता है तो यह उस शुद्धिकरण का हिस्सा बन जाता है। यह केवल शारीरिक सफाई नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक सफाई भी है। यह हमें बताता है कि जब हम जीवन में सफाई लाते हैं, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की, तो हम हल्के होते हैं और हल्कापन ही आनंद का द्वार है। क्या आपने गौर किया है कि जब भी आप किसी बोझ से मुक्त होते हैं तो एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे कोई बड़ा काम पूरा करने के बाद या किसी पुरानी समस्या को सुलझाने के बाद या किसी पुराने डर को छोड़ देने के बाद। यह खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, यह भीतर से निकलती है। वही खुशी स्नान के समय इस छोटे से अनुभव में भी छिपी होती है, लेकिन हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर हम हर बार इसे महसूस करें तो हमें एहसास होगा कि चमत्कार रोज़ हमारे साथ हो रहा है। और यही है संत महात्मा जी की शिक्षा। जीवन को जागरूकता से जियो। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो हर क्षण दिव्यता से भरा होता है। स्नान का अनुभव भी, खाने का अनुभव भी, सोने का अनुभव भी। और जब हर क्षण दिव्यता से भरा हो जाता है तो जीवन और साधना अलग नहीं रहती, दोनों एक हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर हम इस अनुभव को हर रोज़ अपने जीवन में ध्यानपूर्वक देखें तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा मन भी छोड़ना सीख जाएगा। धीरे धीरे हमारी आत्मा भी हल्की होने लगेगी, और जब आत्मा हल्की होगी तो वह ऊपर उठेगी। यह साधारण सा अनुभव हमें आत्मा की उड़ान का संकेत देता है। कई बार हम पूछते हैं, जीवन में मुक्ति कैसे मिलेगी? संत महात्मा जी का उत्तर था, मुक्ति तब मिलेगी जब तुम छोड़ना सीखोगी। और यह छोड़ना तुम्हें शरीर की हर सहज क्रिया सिखा रही है। देखो शरीर कैसे सहज होकर छोड़ता है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी डर के। उसी तरह तुम भी छोड़ो अपने दुख, अपने डर, अपने अहंकार को, तभी तुम सच में मुक्त होगे। तो अगली बार जब आप स्नान करो,
और शरीर सहज होकर बोझ छोड़ दे तो इसे साधारण मत समझना, इसे जीवन का गहरा संदेश मानना। यह संदेश की छोड़ना कमजोरी नहीं है बल्कि यही सबसे बड़ी ताकत है। यह संदेश कि हर बार जब तुम बोझ छोड़ोगे तुम हल्के हो जाओगे और यही हल्कापन तुम्हें आत्मा की ओर ले जाएगा। यही है सबसे बड़ा चमत्कार। और अब इस प्रभाव को जारी रखते हुए अब हम यह देखेंगे कि यह अनुभव न केवल व्यक्तिगत साधना को गहराई देता है बल्कि हमारे संबंधों और पूरे समाज को भी बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तो वह केवल खुद नहीं बदलता बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है। सोचिए, अगर यह घटना केवल शरीर का एक सामान्य व्यवहार होती तो संत महात्मा जी जैसे महान योगी इसे इतना महत्व क्यों देते? उनके लिए जीवन का कोई भी अनुभव छोटा नहीं था। वे हर क्षण में ईश्वर को देखते थे, हर संवेदना में आत्मा का संदेश पाते थे। यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि स्नान के समय शरीर जब सहज होकर बोझ छोड़ता है तो यह एक चमत्कार है। चमत्कार इसलिए कि यह हमें याद दिलाता है जीवन का असली उद्देश्य है बोझ छोड़ना, हल्का होना और मुक्त होना। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ पाना होगा, धन, प्रसिद्धि, शक्ति, लेकिन जब हम यह सब पाने की दौड़ में लग जाते हैं तो अनजाने में अपने भीतर बहुत बोझ भी जमा कर लेते हैं। यह बोझ हमारी आत्मा को नीचे खींचता है और जब तक हम यह बोझ नहीं छोड़ते तब तक सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची शांति हमें नहीं मिल सकती। स्नान करते समय शरीर हमें हर रोज़ यह संदेश देता है, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। अब सोचिए, अगर हम इस साधारण अनुभव को अपनी दिनचर्या में ध्यान की तरह अपनाएं तो क्या होगा? हर बार स्नान करते समय जब पानी हमारे शरीर पर गिरे तो हम यह कल्पना करें कि यह पानी केवल गंदगी नहीं धो रहा बल्कि हमारे दुख, हमारी चिंता, हमारे डर को भी बहा ले जा रहा है। और जब शरीर सहज होकर मूत्र त्याग करें तो हम इसे इस रूप में देखें कि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बोझ छोड़ने का प्रतीक है। धीरे धीरे यह साधारण सा अनुभव हमारे लिए गहरा ध्यान बन जाएगा। यह ध्यान हमें सिखाएगा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। पकड़ना हमेशा हमें बांधता है, छोड़ना हमेशा हमें मुक्त करता है। जब हम छोड़ते हैं तो हम केवल बोझ नहीं छोड़ते, हम अपने अहंकार, अपनी सीमाएं और अपने डर भी छोड़ते हैं। और जब हम सब छूट जाते हैं तब आत्मा अपने असली स्वरूप में चमकने लगती है। यही है मुक्ति। संत महात्मा जी ने कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर है। और भीतर का रास्ता तभी साफ होता है जब हम अपने मन और आत्मा से बोझ हटाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने साधारण अनुभवों को भी साधना का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा, खाना खाते समय ध्यान करो, चलते समय ध्यान करो, स्नान करते समय ध्यान करो, क्योंकि हर क्षण अगर जागरूकता से जिया जाए तो वही क्षण दिव्यता का अनुभव बन सकता है। अब यह अनुभव केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें तो यह हमारे रिश्तों और समाज को भी बदल सकता है। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तो वह रिश्तों में अपेक्षाएं छोड़ देता है। जब अपेक्षाएं छूट जाती हैं तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है और जब प्रेम आता है तो रिश्ते सुंदर हो जाते हैं। यही संदेश स्नान का यह छोटा सा अनुभव हमें देता है। सोचिए, अगर हर इंसान यह सीख ले कि पकड़ना नहीं छोड़ना ही जीवन है तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे को मुक्त करेंगे। समाज में नफरत नहीं होगी बल्कि करुणा होगी। यही है इस अनुभव का बड़ा संदेश। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने मिलकर यह समझा कि स्नान करते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक चमत्कार है। यह चमत्कार हमें रोज़ याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में छोड़ना सीखना है। छोड़ना केवल शरीर का नहीं, मन का और आत्मा का भी है। यही छोड़ना हमें हल्का करता है, यही छोड़ना हमें आनंद देता है
और यही छोड़ना हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस साधारण से अनुभव को अपनी साधना का हिस्सा बना पाएंगे? क्या हम हर रोज़ इसे याद रख पाएंगे कि जीवन का असली रहस्य पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप हल्के हो जाएंगे, आपके रिश्ते सुंदर हो जाएंगे और आपकी आत्मा उड़ान भरने लगेगी। यही संत महात्मा जी का संदेश है, यही जीवन का असली चमत्कार है। तो प्रिय दोस्तों, अब हम इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इससे प्रेरणा मिली, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे और लोगों तक पहुंचाइए। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। याद रखिए, जीवन का हर क्षण एक चमत्कार है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।